हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई वीरांगना। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। नमस्कार, मैं निहारिका और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाने और भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने वाली मातृशक्ति की शौर्य गाथा महारानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, भारत जैसे विशाल देश की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार पहले स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा अनिवार्य थी, लेकिन फिर भी उनमें आज की ही भारतीय नारी की ही भांति समय पड़ने पर उस काम को भी कर गुजरने का सामर्थ्य था जिसे कोई दृढ़ निश्चय महापुरुष ही कर सकता है। ऐसी ही एक इतिहास प्रसिद्ध वीरांगना है झांसी की महारानी मां लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के आसी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु कहकर पुकारा जाता। समय के साथ मनु विवाह योग्य हुई और उनका विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और विवाह के पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। ऐसे शुरू होता है उनका मणिकर्णिका से महारानी लक्ष्मीबाई और महारानी से वीरांगना बनने का सफर। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। जब अंग्रेज बड़ी निर्ममता से रियासतें हड़पने लगी और पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के अधीन होते दिखाई देने लगा, तब गुलामी की जंजीरों में बंध जाने का दर्द और अंग्रेजों द्वारा कपटवादी रणनीति से महिलाओं बच्चों पर अपराध होते देख मणिकर्णिका के रूप में आजादी की चिंगारी सुलग उठी और ये चिंगारी झांसी की रानी बनते ही महारानी लक्ष्मीबाई बनकर भड़क उठी। अपने बेटे और पति महाराज गंगाधर राव को खो देने के बाद दुर्गा रूप से काली का रूप धारण कर इस वीरांगना ने अंग्रेजों को दांतों के तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया। उनका कुशल नेतृत्व, पराक्रम और शौर्य इतना तेज था कि अंग्रेज आज भी महारानी लक्ष्मीबाई को खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी कहकर ही सम्मानित करते हैं। तो आप ही देखिए मणिकर्णिका के महारानी लक्ष्मीबाई और महारानी से वीरांगना बनने का सफर। पुरुष प्रधान हिंदुस्तान को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त कराने का संकल्प लेकर जब रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात किया तो अंग्रेज भी घबरा उठे। उन्हें अपनी सत्ता का अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा। उन्होंने रानी पर काबू पाने का कई बार अपनी कपटपूर्ण चालों के द्वारा प्रयत्न किया, किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी चालों और दमनकारी नीतियों को धता बताकर यह साबित कर दिया कि जिस देश की स्त्रियां अबलाशील, संकोच व सभ्यता की प्रतिमूर्ति कही जाती हैं, वही स्त्रियां सम्मान व प्रतिष्ठा के लिए दुर्गा और काली का भी रूप धारण कर सकती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से लेकर वीरगति पाने तक कई विश्वासघात का सामना किया, फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अंततः उन्होंने इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय लिख दिया जो सदा सर्वदा के लिए अमर हो गया। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाएं। तो देखिए वो कौन थे जिन्होंने अपना बनकर भी विश्वास पर विश्वासघात किया और किस तरह विपरीत हालातों में रानी लक्ष्मीबाई ने एक वीरांगना के रूप में चामुंडा रूप धारण कर रणभूमि में अंग्रेजों को परास्त किया। इतिहास के पन्नों पर अंकित है, जब जब किसी महान देशभक्त ने हिंदुस्तान को विदेशियों के चंगुल से छुड़ाया और बीड़ा उठाया, तब तब देशभक्तों की राह में रोड़े बिछाने के लिए देशद्रोहियों की भी कमी नहीं रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर, साहसी, बुद्धिमान, राजनीतिज्ञ व उदार स्त्री को भी कोई पराजित न कर पाता यदि पीर अली, दुल्हाजू और अली बहादुर जैसे आस्तीन के सांपों को उन्होंने दूध न पिलाया होता। किंतु फिर भी अपनी राह से अवरोधों को दूर करते हुए उस वीरांगना ने अंग्रेजों को छठी का दूध पिलाया था और स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड में अपनी जीवन आहुति डाल दी। वीरांगना की शुरुआत हमने झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को समर्पित की है, लेकिन ये प्रोग्राम उन सभी वीरांगनाओं को समर्पित है जिन्होंने मुश्किल हालातों में राष्ट्रधर्म और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया है। वीरांगना में हम आपको मिलाएंगे ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं को लांघकर परिवर्तन की क्रांति को जगाया और महिला शक्ति को सम्मान दिलाया है।
फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीरांगना के साथ उनके संघर्ष और अनुभव की दास्तान बताने। तब तक के लिए देखते रहिए स्वदेश 24/7 चैनल।